Good evening, students. So, we will continue our history chapter 5. Today, the topic is religious reform and public debate in India. क्योंकि इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. Okay. In 19th century, intense debate around a religious issue started. Okay. यानी कि 19वीं शताब्दी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू बहुत सारे धार्मिक बातों पे धार्मिक बातों से संबंधित न्यूज़ पब्लिश किए गए और फिर उस पर डिबेट होना शुरू हो गया कि कितना कितना हमारा धर्म कितना सही है या उसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें ऐड की गई हैं जो अच्छी नहीं हैं. ओके. तो सोशल यानी कि रिलीजियस इशू पे यानी कि धार्मिक समस्याओं ओके पर डिबेट किया जाने लगा. ओके. तो हम देखते हैं जब डिबेट किया जाएगा तो फिर क्या होगा, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म होगा. यानी कि डिबेट के बाद लोग कहेंगे नहीं ये गलत है और ये सही है, तो दैट मीन्स रिफॉर्म मीन्स सुधार होगा. ओके. चाहे सामाजिक बुराई हो या रिलीजन एंड धर्म में कुछ कमी हो, उसमें सुधार का समय आ गया था, डिबेट शुरू हो गया था. ओके. अगर हम धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म की बात करें. ओके. इसमें क्या है, विडो इमोलेशन. ओके. इमोलेशन मीन्स होता है कि विधवा कुर्बानी या बलि, यानी कि विधवाओं को किस तरह की ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ती थी. एक 18-16 साल की लड़की जो विधवा हो गई, उसको पूरे साल सफ़ेद साड़ी में और एक समाज से कट के रहना पड़ता था. तो एक उनकी बलि, उनकी जो समस्या है, ये समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या थी. ओके. फिर मोनोथिज्म मीन्स होता है एकेश्वरवाद. यानी कि इसको किसने स्टार्ट किया था, राजा राम मोहन राय ने कहा था कि एकेश्वरवाद, एक भगवान की पूजा करें. ढेर सारे भगवान की पूजा करने में कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं और इवन पैसे और टाइम दोनों खर्च होते हैं. ओके. और क्या क्या, ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड. ओके. ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड यानी कि ब्राह्मण जो पुजारी व्यवस्था है, जो व्यवस्था है, ब्राह्मणवाद जो वर्चस्व है, ओके, धर्म पर उन्हीं का अधिकार है, उसको रोका जाए, कम किया जाए. और आइडोलेट्री यानी कि जो मूर्ति पूजा है उसमें सुधार किया जाए. ओके. तो ये सब जो धर्म से संबंधित, ओके, अपने जो हिंदू धर्म से सामाजिक और धार्मिक जो व्यवस्थाएं में कमियां थी, उस पर चर्चा होना शुरू हुआ, उस पर फिर सुधार शुरू हुआ. तो सबसे पहले हम देखते हैं रेनेसेंस, फादर ऑफ रेनेसेंस इन इंडिया. ओके. तो ही वॉज राजा राम मोहन राय ने ओके सबसे पहले भारत में धर्म सुधार, समाज सुधार की बात कही. उनकी जो पत्रिका थी संवाद कौमुदी में इन्होंने क्या किया, इसी धर्म और समाज की कुरीतियों के चर्चा अपने इस संवाद कौमुदी में की. क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया. ओके. और हम जानते हैं कि इन्हीं के द्वारा ही 1829 में सती सिस्टम एबलिश किया गया, खत्म किया गया इन्हीं के प्रयास से. अब तो ये हमारे जो फादर ऑफ रेनेसेंस थे राजा राम मोहन राय, इन्होंने धर्म सुधार और समाज सुधार की शुरुआत की. ओके. फिर दूसरे देखते हैं पर्शियन न्यूज़पेपर. क्या है, जाम ए जहान एंड शमसूल अखबार. इन्होंने भी जो पारसी समाज में जो बुराई थी, जो कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने की प्रयास की, सुधार करने के प्रयास किए. ओके. अब आते हैं, तो ये हो गया हिंदू और ये पर्शियन समाज में जो थोड़े बहुत जो सुधार का जो बात चली, सुधार के लिए जो कदम उठाए गए. तो हमने कुछ
देखा। ओके, अब देखते हैं मुस्लिम में। तो उलेमा अपोज्ड एनी रिफॉर्म इन इस्लाम। इस्लाम में कोई भी सुधार, कोई भी सामाजिक सुधार या आधुनिक शिक्षा, कुछ कोई भी चीज़ें लाने की कोशिश की गई तो उलेमा लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया। ओके, फिर फतवा, यानी कि उलेमा लोग फतवा जारी करते थे। ओके, फतवा वर इशूड फॉर मुस्लिम्स रीडर्स हाउ टू कंडक्ट। मुस्लिम रीडर्स यानी कि जो पढ़ने वाले लोग थे उनके खिलाफ फतवा जारी किया जाता था। एक तरह से धार्मिक धार्मिक रूल जारी किया जाता था कि आपको ये करना जरूरी है, नहीं तो आप पनिश किए जाओगे। ओके, हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व इन देयर एवरीडे लाइफ्स। ओके, फतवा के तहत मुस्लिम को बताने का प्रयास किया जाता था कि एक मुस्लिम का कि दिनचर्या में क्या क्या शामिल होता है, क्या 5 वक्त का नमाज जरूरी होता है और किस तरह से अपने आप को रखें। ओके, तो वो आपको फॉलो करना होगा। तो फतवा के तहत ये सब बातें कही गई। ओके, अब आते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या है? वर्नाकुलर लैंग्वेज मीन्स होता है स्टेट लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, जैसे कि बंगाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी। उस भाषाओं में भी बहुत सारे बुक्स को, बहुत सारे मैगजीन्स प्रिंट हुए जिससे कि समाज सुधार की बात कही गई। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। अब देखते हैं नए तरीके से क्या पब्लिकेशन ने क्या प्रिंट पब्लिश करता है। तो वो है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्रिएट न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग। वो राइटिंग क्या था, क्या क्या उन्होंने लिखना शुरू किया प्रिंटिंग के साथ? तो लिरिक यानी कि गाने में, शॉर्ट स्टोरी लिखना शुरू किया, ऐसे, सोशल पॉलिटिकल ओके मैटर, यानी कि सामाजिक, वही यहाँ पे जैसे आ गया सामाजिक और राजनीतिक मैटर पे, इशू, समस्याओं पर ओके आर्टिकल्स लिखने शुरू हो गए। ओके, पहले चूँकि ये पहले से चले आ रहे थे, अब और शॉर्ट स्टोरी में और वैराइटीज़ आ गए। ओके, ऐसे और अलग अलग तरीके से किसी पर्टिकुलर समाज पर, वुमेन पर, बच्चों पर और दूसरे ओके संबंधित स्टोरी पर ऐसे लिखे जाने लगे। तो इस तरह से वैरायटी ठीक है बढ़ती गई। इसके साथ साथ आगे हम क्या देखते हैं? विजुअल कल्चर, यानी कि बुक में अब पिक्चर के साथ ओके बुक आने लगी, लाइक दैट। ओके, देख सकते हैं ये विजुअल है, कोई राजा है और उनके आसपास महिलाएं दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से ये विजुअलाइजेशन, पिक्चर के थ्रू हम विजुअल कर सकते हैं कि क्या स्टोरी है। ओके, तो इस चीज़ से लोगों ने और पढ़ना शुरू किया, एक इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो विजुअल यानी जैसे हम आज की किताबों में ये फिगर देखते हैं, उस तरह से जो है बुक छपने शुरू हुई, इससे लोग और पढ़ना शुरू किए। तो ऐसा काम किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा ने। ऐसा हम देखते हैं विजुअल प्रिंट बुक की शुरुआत की थी। ओके, अब आते हैं वुमेन एंड प्रिंट। वुमेन एंड प्रिंट क्या है? महिलाओं की जो लाइफ थी, उनकी फीलिंग थी। ओके, वो क्या हुआ? वुमेन बिगन टू बी रिटेन ओके ऑफ वुमेन बिगिन टू बी रिटन बाय वुमेन, यानी कि महिलाओं की फीलिंग, महिलाओं की जो जीवनी है, जो लाइफ कैसे व्यतीत होता है, इन सब के बारे में किताबें लिखी जाने लगी। और मोस्टली कौन लिखा? तो वुमेन की फीलिंग वुमेन ही जान सकती है। तो इस तरह से वुमेन ने ठीक है किताबें लिखना शुरू कर दिया। ओके, उसमें से एक नाम है रस सुंदरी देवी, जिन्होंने एक बुक लिखी। वो बुक नहीं, वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है और उस बुक का नाम है अमार ज़ुबान। ओके, यानी कि मेरी जुबान, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, लाइक दैट। और ये कहाँ पे इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की? तो पढ़ाई लिखाई अपने किचन में जाके की। किचन में जहाँ पे वो खाना बनाती थी, वहीं पे वो समय निकाल करके छुप करके पढ़ाई लिखाई करती थी और इस तरह से
जब उन्हें लिखना पढ़ना आ गया तो फिर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स अपनी जीवनी लिखी और वो काफ़ी फेमस हुआ। उस बुक का नाम है अमर जीवन। ओके, अब देखते हैं महिलाओं से संबंधित। जो लिबरल फैमिली था वो अपनी बेटियों को, बहू को पढ़ने का मौका देता था। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि महिलाएं शिक्षित होती हैं। लेकिन जो जो फैमिली चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो ऑर्थोडॉक्स होते थे यानी कट्टर होते थे, पुराने विचारों के होते थे, उनकी उनकी फैमिली की महिलाएं, ठीक है, वो पढ़ लिख नहीं पाती थी। ओके, वो पढ़ लिख नहीं पाती थी, उनका विरोध किया जाता था। इवन इवन हम देखते हैं मुस्लिम फैमिली में जो किताबें, जो लड़कियां, महिलाएं जो किताबें पढ़ती थी, वो तो तो उलेमा उन्हें कहते थे कि नहीं, अगर तुम किताब पढ़ोगी तो तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो खराब हो जाएगा, यानी कि तुम गलत सोचना शुरू कर दोगी। ओके, अच्छा सोच नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरह से और उसी तरह से हिंदू में भी था कि नहीं, लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी, पढ़ने लिखने के बाद ये आखिर घर ही देखना है। तो इस तरह से, ठीक है, वुमेन रीडिंग का विरोध किया गया, किसके द्वारा? ऑर्थोडॉक्स फैमिली के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Students, so start the next topic, print and the poor people. ओके, यानी कि पुअर पीपल प्रिंट से कितना रिलेटेड थे, क्या वो क्या सीन दिखा देता है, देखते हैं। वेरी चीप बुक वर ब्रॉड इन मार्केट इन 19th सेंचुरी, यानी कि सस्ते पेपर वाले सस्ते बुक मार्केट में आ चुका था। ओके, कब? 19th सेंचुरी में। इस कारण से अब गरीब लोग भी, मजदूर लोग भी, फैक्ट्री वर्कर्स लोग भी अब किताब को खरीद के पढ़ सकते थे। ओके, तो इस क्रम में हमने देखा कि पुअर पीपल स्टार्टेड टू रीड, यानी गरीब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, श्रमिक लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अब इस तरह से उन्होंने बुक से उन्हें नॉलेज मिला, दे गॉट अवेयर। ओके, कि कास्ट सिस्टम एक बड़ी समस्या थी हमारे समाज में। ओके ओके, और इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, बुक लिखी गई। ओके, और पढ़ी गई। खास करके गरीब लोगों ने पढ़ा कि हाँ, उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, कास्ट सिस्टम किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने इस पर डिबेट करना शुरू किया। अब उसमें से हम एक व्यक्ति देखते हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ओके, जिनका नाम था ज्योतिबा फुले, और वो भी जो है एससी क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते थे। तो क्योंकि वह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था, और इसलिए इन्होंने जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का काफ़ी विरोध किया। और एट लास्ट उन्होंने एक बुक लिखी जो काफ़ी फेमस रही। इस बुक का नाम है गुलामी दास। ठीक है, तो इस तरह से ये बुक काफ़ी फेमस रही जो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद से हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उन्होंने भी इस कास्टिज्म को, क्योंकि ये भी जो है दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने भी कास्ट, हिंदू धर्म में जो जो दलित को जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस करता था। ओके, तो इस तरह से अम्बेडकर जी भी ने काफ़ी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, क्योंकि वो दलित थे, इसलिए इस चीज़ों को उन्होंने अच्छी तरह से फेस किया था। तो उसका उन्होंने विरोध किया, और इन्होंने दलित समाज से संबंधित संस्था बनाई। और फिर हम देखते हैं कि पुनः पैक्ट गांधी जी के साथ हुआ, इसी से रिलेटेड था। ओके, फिर ईवी रामास्वामी नायकर, ओके, ये मद्रास में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में उन्होंने आंदोलन चलाया, और जिनको प्यार से पेरियार भी बोलते थे। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेरियार किसको कहा जाता था? तो ईवी रामास्वामी नायकर को। ओके, तो इस तरह से इन तीनों
तीनों महापुरुष जो है जाति व्यवस्था को के विरुद्ध आंदोलन किया था। ओके, अब देखते हैं फैक्ट्री वर्कर यानी गरीब लोगों में फैक्ट्री वर्कर हैं, उसमें से एक फेमस व्यक्ति हैं काशी बाबा। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर के रहने वाले हैं और ये फैक्ट्री वर्कर थे। ठीक है, तो अब उन्होंने जो फैक्ट्री में काम किया, जो एक्सपीरियंस लिया, जो परेशानियां सही, ओके, इन सब के बारे में उन्होंने एक बुक में लिखा, जो फेमस बुक उनकी बनी, छोटे और बड़े का सवाल। यानी कि छोटे यानी कि पिछड़े लोग, गरीब लोग, ओके, और बड़े के बारे में उन्होंने एक रिलेशन दिखाया, एक समस्या दिखाया और यह बुक काफ़ी फेमस हुई। उसके बाद से एक और है कानपुर, इन्हीं फैक्ट्री वर्कर से ही सच्ची कविताएं, ये पोएम थी। ओके, तो ये भी इन्हीं गरीब के बारे में दिखाता है, बताता है। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वह है प्रिंट एंड सेंसरशिप। यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है उस पर कंट्रोल किया गया, उसको जो है बंद करने का प्रयास किया गया। सेंसर मीन्स, ठीक है, बोर्ड प्रेस के ऊपर कंट्रोल करेगी या बंद कर सकती है। ओके, बाय द 1820 के समय हम देखते हैं कलकत्ता में, उस समय जो है कलकत्ता अंग्रेज़ों की राजधानी थी, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी। ओके, तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्या किया, उन्होंने जो है बिल पास किया, एक्ट बनाया और फिर वहाँ के जो प्रेस थे उस पर कंट्रोल करने का काम किया, उनके फ्रीडम को दबाने का काम किया। ओके, फिर हम देखते हैं जब हम आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि भारतीय प्रेस पर कंट्रोल किया गया, उनको दबाया गया, उनको बंद करने की कोशिश की गई। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, इन 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसके तहत जो क्षेत्रीय प्रेस थे उनको बंद कर दिया गया। बहुत सारे जो भारतीय प्रेस थे जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, ब्रिटिश की बुराई कर रहे थे, इस एक्ट के माध्यम से उन सभी प्रेस को बंद कर दिया गया और उनके प्रकाशक को पनिश किया गया। ओके, इसी क्रम में हम देखते हैं बाल गंगाधर जो तिलक थे, उनका जो प्रेस था, ओके, और जो प्रेस में जो वो न्यूज़पेपर जो छापते थे उसका नाम केसरी था। उन्होंने भी कंपनी के रूल्स के बारे में पेपर में लिखा, यानी कि उनकी बुराई आलोचना की। और फिर हमने देखा कि इस केसरी को न्यूज़पेपर को क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय प्रेस पर, प्रिंटिंग प्रेस पर अंग्रेज़ों द्वारा कार्रवाई की गई, ताकि एक्ट के माध्यम से बंद करने का प्रयास किया गया, ताकि इंडियंस प्रेस ब्रिटिश के खिलाफ कुछ बोल ना सके। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस चैप्टर को हमने अच्छे से समझा कि कैसे यूरोप में, कैसे चाइना में, और फिर चाइना के बाद से कैसे प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस कैसे वो जो है यूरोप में पहुंचा, यूरोप से फिर चाइना में, और फिर बाद में हम देखते हैं इंडिया में पुर्तगालियों द्वारा मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस लाया गया और उससे कैसे किताबें छपने लगी, वैरायटी ऑफ बुक्स वर प्रिंटेड। और इस तरह से जब वो मार्केट में गया, गांव में गया, छोटे बड़े बुक्स, सस्ते बुक्स, अच्छे बुक्स, सभी प्रकार के बुक्स छपे। और जब लोगों के बीच में गया तो लोग पढ़ना शुरू किया, चाहे वो पुअर पीपल हैं, वुमेन हों, या फिर किसी भी क्लास से बिलोंग करते हों, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनके अंदर जागरूकता आई। फिर उसी जागरूकता के कारण से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म दिखाई देता है, डिबेट होता है और फिर रिफॉर्म दिखाई देता है। भारत में भी इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। उसी इम्पैक्ट का हमने देखा कहीं न कहीं रिवोल्ट में प्रिंटिंग प्रेस का योगदान रहा, लोग को एक दूसरे से कनेक्ट करने का
योगदान रहा, एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने का योगदान रहा, एक दूसरे को ब्रिटिश के खिलाफ लोग को जगाने का योगदान रहा। ओके। और फिर लोकल भाषा में भी प्रिंटिंग प्रेस होने लगे। तो ओवरऑल यूरोप में, इंडिया में, हर जगह प्रिंटिंग प्रेस से जागरूकता आई, लोग अवेयर हुए, लोग अपने अधिकार को समझना शुरू किया। गलत क्या है, सामाजिक बुराई क्या है, धार्मिक बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, इस पे चर्चा होने लगी, अच्छे बुरे की पहचान होने लगी। और इसी के तहत हम देखते हैं कहीं न कहीं जो मॉडर्न वर्ल्ड, जो कह सकते हैं आधुनिक समाज और आधुनिक समय में लाने का इस प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू स्टूडेंट्स।